सभी को नमस्कार। आज बोलना पड़ेगा गुड इवनिंग, क्योंकि इमरजेंसी के कारण मॉर्निंग में वीडियो बना नहीं। अभी आपके लिए वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। सबसे पहला आज का अच्छा विचार है कि चुनौतियां हमें ऐसी चीजें खोजने के लिए प्रेरित करती हैं जिन तक हम सामान्य तौर पर नहीं पहुंच पाते। यानी जो चुनौतियां हैं वो आनी भी चाहिए, उनका संकेत अच्छा भी होता है, क्योंकि चुनौतियां तो आएंगी तब हम अपना दिमाग अलग से अच्छे से और तेजी से दौड़ाएंगे, क्योंकि चुनौतियां ही हमें ऐसी चीजें खोजने के लिए प्रेरित करती हैं जिन तक हम सामान्य तौर पर कभी नहीं पहुंच पाते। क्योंकि जब तक अच्छा चलेगा, कोई चुनौती सामने नहीं आएगी तो हम नई खोज नहीं कर पाएंगे। हम वहीं के वहीं बैठे रह जाएंगे, हमारा दिमाग वहीं का वहीं सीमित रह जाएगा। जैसे ही हमारे सामने कोई नई चुनौती आएगी तब हम उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये कोटेशन आप सही है कि चुनौतियां हमें नए चीजें हैं उसको खोजने के लिए भी प्रेरित करती हैं जिन तक हम कभी साधारण से पहुंच ही नहीं सकते थे। आज के दिन ही मतदान की जो उम्र है वो 18 साल हुई थी। यानी जो हम मतदाता हैं उसकी उम्र 18 वर्ष न्यूनतम आज ही के दिन 1988 में हुई थी। यानी 20 दिसंबर 1988 को मतदान की उम्र जो थी वो 18 वर्ष कर दी गई थी। पहले जो थी वो 21 साल थी, 1988 में इसे 18 वर्ष कर दिया गया था। इसके लिए 61वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। यानी 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की उम्र 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई थी 20 दिसंबर 1988 को। अगली खबर एमपी की राजधानी भोपाल से। कल भी बताया था कि वहां पे आज मेट्रो का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भोपाल एमपी का कौन सा जिला कहें या कौन सी ऐसी जगह है जहां पे मेट्रो शुरू होगी? भोपाल से पहले कितने शहरों में एमपी की मेट्रो चल रही है? एक ही शहर में चल रही है, वो शहर है इंदौर। यानी सबसे पहले एमपी में इंदौर में मेट्रो चली थी, उसके बाद नंबर अब भोपाल का आ गया है। यहाँ भी येलो लाइन शुरू होगी, 5 गाड़ियां चलेंगी। यानी 40 मिनट के अंतराल पे आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगली खबर अपने देश को लेकर रहेगी, अंतर्राष्ट्रीय खबर भी रहेगी इसमें। कि कल ही मैं आपको बता रहा था कि बांग्लादेश में जैसे तख्ता पलट हुआ है, वहां पे चीन और पाकिस्तान ने पैर पसार लिए हैं। और वैसे भी चीन है वो अपनी पनडुब्बी भारत के नजदीक बांग्लादेश में स्थापित करने जा रहा है। वहां पे वो 8 पनडुब्बियों का बेस बना रहा है। उसी से मिलती जुलती यही खबर रहेगी कि कल बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग पर हमला कर दिया गया। वहां पे एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई, सबको उल्टा लटका के फूंक दिया गया। यानी कल बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग पर हमला कर दिया गया है। उच्चायुक्त वहां पे बच गए, लेकिन एक हिंदू की वहां पे उन्होंने हत्या कर दी। ये खबर बहुत ही दयनीय खबर है कि हमारे जो दुश्मन देश हैं पाकिस्तान और चीन, वो बांग्लादेश के ऊपर हथियार रख के हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपनी साजिश में सफल भी हो रहे हैं। जब तक वहां पे शेख हसीना पीएम थी तब तक तो सब सही चलता रहा। अब चीन ने बांग्लादेश का हाथ अच्छे से थाम लिया है, जो भी करवा रहा है वो वही करवा रहा है। अगली खबर
सर्दी को लेके ये कहीं की कोहरे को लेकर रहेगी कि लगातार आपको बताते रहें कि कोहरा शुरू हो गया है, फ्लाइट भी रद्द हो रही हैं, ट्रेनें रद्द भी हो रही हैं और 12-12 घंटे भी लेट हो रही हैं। इसलिए जिनको ज़रूरी है, इमरजेंसी है, वो अपना टिकट समय से पहले वाले ट्रेन में करवाएं तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि कोहरे के कारण ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट हो रही हैं। उसका कोई ऐसे आसानी से सॉल्यूशन भी नहीं निकल पा रहा है। हाँ, इसमें ये नहीं हो कि किसी को जरूरी काम है वो अपना टाइम पे ही टिकट ये देखे कि वो ट्रेन टाइम पे मेरे को पहुंचा देगी तो मैं अपना काम अच्छे से निपटा दूंगा। इसलिए जिसको ज़्यादा इमरजेंसी काम है वो समय से पहले पहुंचने की अपनी कोशिश करे, क्योंकि ट्रेनें काफ़ी लेट हो रही हैं और आगे भी जब तक कोहरा पड़ेगा ऐसे ही चलता रहेगा। अगली खबर रहेगी ईडी की छापेमारी को लेके। जो सट्टेबाजी ऐप है उसने कल 7 सितारों पे छापा मारा है। उसमें युवराज सिंह, सोनू सूद सहित 7 व्यक्तियों के 7.93 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है। यानी ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री के 7 बड़े चेहरों से जुड़ी 7.93 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की हैं। इसमें अगर बात करें तो क्रिकेटर युवराज सिंह हैं, रोबिन उथप्पा हैं, अभिनेता सोनू सूद हैं, अभिनेत्री नेहा शर्मा हैं, पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती है, बंगाली अभिनेता अंकुश हजारा और मॉडल उर्वशी रौतेला की मां मीरा रौतेला की संपत्तियां अटैच कर दी गई हैं। यानी जो सट्टेबाजी ऐप से जो काली कमाई कर रहे थे उनकी धीरे धीरे संपत्तियां अटैच कर रहे हैं। ईडी उनके छापे डाल रही है। अगली खबर करंट को लेके ये रहेगी कि भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगी। यानी भारत की सबसे पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी है वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। उससे पहले भारत में कोई भी अकेली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी नहीं है। इसका उद्देश्य वन, वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण विज्ञान में पढ़ाई व रिसर्च कराना है। लगभग 125 एकड़ के कैंपस में शैक्षणिक भवन, रिसर्च लैब और 500 छात्रों के लिए हॉस्टल, ऑडिटोरियम और खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यानी इसमें ऑडिटोरियम भी होगा, खेल सुविधाएं भी होगी, 500 छात्रों का एक हॉस्टल भी बनेगा। ये अच्छी खबर है। दूसरी खबर इससे भी ये रहेगी कि अपने भारत ने ब्रिक्स की बैठक में भारत को, यानी जो पिछले ब्राजील में हुआ था, तो ब्राजील ने ब्रिक्स की बैठक में भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंप दी है। भारत 2026 में ब्रिक्स का नेतृत्व करेगा। यानी 2026 में भारत 2026 में ब्रिक्स का नेतृत्व करेगा। यह है भारत चौथी बार ऐसा करेगा। उससे पहले भारत ने 2012, 2016 और 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी। ब्रिक्स यानी ये 5 देशों का संगठन है। ये है भारत है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, संयुक्त राज्य अमीरात है, ब्राजील है। अगली खबर रहेगी कि भारत एआईएप्स के डेली और मंथली एक्टिव यूजर्स के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर है। यानी एआईएप्स के डेली और मंथली एक्टिव यूजर्स के मामले में दुनिया में, यानी भारत के यूजर्स हैं एआई में नंबर 1 पे हैं। अगला एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा कि डेजर्ट साइक्लोन किन किन देशों के बीच, ये युद्धाभ्यास है वो किन किन देशों के बीच होता है? ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। यह अभ्यास 18 से 30 दिसंबर तक अबू धाबी में हो रहा है। यह भारत यूएई का दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसमें भारतीय सेना और यूएई की थल सेना हिस्सा ले रही है। यानी इससे पहले एक बार ये हुआ है, अब ये दूसरी बार है। इसमें भारत और संयुक्त अरब अमीरात की थल सेनाएं हिस्सा ले रही है। इसमें भारत और संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से 45 सैनिक शामिल हैं। अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल बढ़ाना है। इसमें शहरी युद्ध की ट्रेनिंग दी जा रही है। ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक पर भी अभ्यास हो रहा है।
यानी डेजर्ट साइक्लोन सेकंड, यानी पहले हो चुका है, अब ये दूसरा है। ये किन किन देशों के बीच है? ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच है। अच्छा क्वेश्चन है। पूछेंगे कि संस्करण कौन सा था? ये दूसरा संस्करण था। पूछ भी लेंगे कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। अबू धाबी में हुआ है, 18 से 30 दिसंबर तक चल रहा है। अगली खबर रहेगी कि इंस्टाग्राम का नया फीचर लॉन्च हो गया है। बता देना चाहूंगा वो फीचर, उस फीचर के बारे में कि इंस्टाग्राम ने एक नया फीचर शुरू किया है जिससे अब यूजर किसी भी पब्लिक अकाउंट की स्टोरी को अपनी स्टोरी पे रीशेयर कर सकते हैं। यानी किसी भी पब्लिक अकाउंट की जो स्टोरी है उसको अपनी स्टोरी में शेयर कर सकते हैं। उससे पहले नियम ये था कि अगर सामने वाले ने हमको टैग किया है तो उसी की स्टोरी हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन अब हम किसी की भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, उसमें टैग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें खास बात यह है कि पहली बार ऐसा फीचर लॉन्च हुआ है, यानी ऐसा पहली बार ही कोई फीचर है जो अभी लॉन्च हुआ है। दूसरा आपको बता देना चाहूंगा कि ट्रू कॉलर का वॉइस मेल फीचर भी शुरू हो गया है। यानी ट्रू कॉलर ने भारत में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया वॉइस मेल फीचर लॉन्च किया है। इसका कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे फोन में ट्रू कॉलर अगर ऐप है और अगर हम किसी को कॉल कर रहे हैं, वो सामने वाला कॉल अटेंड नहीं कर रहा है या उसका कॉल लग नहीं रहा है, तो हम उसको वहीं पे वॉइस मेल भेज सकते हैं या वॉइस एसएमएस छोड़ सकते हैं। इसमें खास बात यह रहेगी कि यह 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। यानी किसी एक ही भाषा में उपलब्ध नहीं है, ये 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। अगली आपको एक प्रेरणादायक बात बताऊंगा कि बहस में हारने वाले के पास केवल एक ही औजार रह जाता है, वो है सामने वाले का अपमान करना। यानी किसी के साथ हमारी किसी भी प्रकार की बहस होती है, बातों की बहस हो, बिजनेस में कोई बहस हो, किसी काम को लेके बहस हो, अगर बहस में सामने वाला हमसे हार जाता है तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो हमारा अपमान करे किसी भी तरीके से। अगली कॉमन सेंस की बात बताऊंगा कि किसी भी काम की अति जीवन में एंजाइटी लाती है। यानी किसी भी काम की अति होगी तो जीवन में परेशानी ही लाएगी, चिड़चिड़ापन लाएगी। एक परिवार ऐसा है जो हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ दरवाजे ढूंढता है। यानी एक परिवार ऐसा है हमारे आसपास कि वो हमारे अंदर प्रवेश करने के दरवाजे ढूंढता है। पहले उन द्वारों की बात करें जो हमने बना रखे हैं। यानी कौन कौन से द्वार हैं जो हमने अपने बना रखे हैं? वो हैं जैसे अति सफाई है, अत्यधिक समयबद्धता है, निर्णय में जरूरत से ज्यादा सोच है, भरपूर सफलता की आकांक्षा है, अमर्यादित आचरण है। यही वो दरवाजे हैं जहां से उस परिवार का हमारे अंदर प्रवेश होता है। अब यह परिवार कौन सा है? तो वो परिवार है बेचैनी, घबराहट, तनाव, चिंता। ये ये सब मिलकर एक परिवार बनता है। यानी बेचैनी, घबराहट, तनाव, चिंता, ये सब मिलकर एक परिवार अपना बनाते हैं। इसे तलाश है कि आप उसे दरवाजा दिखाएं और वो हमारे जीवन में प्रवेश कर दें। यानी इनको तलाश ही रहती है कि हम इनको अपना दरवाजा दिखाएं और वे हमारे अंदर प्रवेश कर जाएं। इस परिवार का एक नाम है एंजाइटी। इसलिए हम जिस क्षेत्र में हों, एक चीज तय करके चलें कि अति हर बात की बुरी होती है। यानी हम जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, एक बात का ध्यान रखें, अति हर चीज की बुरी होती है या नुकसानदायक होती है। जैसा सोचा वैसा परिणाम मिल जाए, ये बहुत बड़ी अति है। परिश्रम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी लोग अति कर देते हैं। और यह जो अति है यह प्रवेश कराती है एंजाइटी को हमारे जीवन में। फिर इसके इलाज के लिए हम भागते फिरते हैं, जबकि इलाज हमारे पास है संतुलित जीवन। यानी अति हर चीज की ही बुरी है।
अगली खबर बैंकिंग सेक्टर से लेके या फाइनेंशियल सेक्टर से लेकर रहेगी कि अगर हमको कोई फाइनेंस करवाना है या कोई लोन लेना है तो पहले तो यही था कि बैंक वाले हमारा सिविल स्कोर देखते थे, उसके आधार पे ही वो लोन हमारा अप्लाई करते थे। अगर सिविल स्कोर अच्छा नहीं था तो वो हमारा लोन नहीं करते थे। लेकिन अब दुनिया में पिछले 5 साल से एक ट्रेंड आ गया है, ये देखा जा रहा है कि सिविल स्कोर से उनको कोई लेना देना नहीं है। जिनका सिविल स्कोर अच्छा है वो भी अच्छे से अपनी ईएमआई है या जो भी चीज है वो नहीं भर रहे। अब उन्होंने एक दूसरी चीज और जारी की, दो आंकड़े और इकट्ठे किए कि लोगों के पास पैसा चाहे कम हो लेकिन उनके अकाउंट में कितने दिन वो पैसा ठहरता है, इस चीज का भी उन्होंने देखा है। उस हिसाब से भी उन्होंने लोन देना शुरू कर दिया है। ये भी एक अच्छी खबर है। अगली खबर क्रिकेट जगत को लेकर रहेगी कि भारत और अफ्रीका के बीच जो T20 श्रृंखला चल रही थी वो कल भारत ने अच्छे तरीके से 3-1 से अपने नाम कर लिया और उस जीत के कल के मैच के हीरो रहे हैं हार्दिक पांड्या। भारत ने लगातार जो है वो 8वीं द्विपक्षीय सीरीज जीती है। भारत ने अफ्रीका को कल 30 रन से हराया है। जीत के साथ भारत ने अपने इस 2025 साल का अंत किया है। भारत ने घरेलू मैदान पर लगातार 9वीं T20 सीरीज जीत का रिकॉर्ड बनाया, यानी भारत की धरती पर 9वीं लगातार T20 सीरीज जीत थी। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया 8 को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया 8 बार ये कारनामा कर चुका है। भारत साल 2022 से घर पर कोई T20 सीरीज नहीं आ रहा है, यानी 2022 से भारत एक भी T20 श्रृंखला अपने घरेलू जमीन पर नहीं हारा है। अगली चुनौती है वो भारत को न्यूजीलैंड से मिलेगी, जो 11 जनवरी से मैच शुरू होने जा रहे हैं। भारत के लिए कल अच्छी 50 हार्दिक पांड्या ने तेजी से लगाई थी। अगर बात करें कल उन्होंने जो 50 लगाई है वो 16 बॉल में लगाई है। अगर सबसे तेज 50 की बात करें तो वो है युवराज सिंह की, जिन्होंने 12 बॉल में 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ लगाई थी। अभिषेक शर्मा ने 17 बॉल में इंग्लैंड के खिलाफ 2025 में लगाई है, लेकिन उनसे ज्यादा हार्दिक पांड्या पहुंच गए 16 बॉल में। धन्यवाद। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि अच्छे से आपको हर न्यूज समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।